चलिए अब लेकर आइए टॉप कॉल्स का स्टिंग और पैनल को दिखाइए। हमारे साथ है गाबर सर, मानस जी, राजेश सातपुते जी, आशीष बहेती जी, सचिन जी, रचना जी, मयूरेश जी, आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। शुरुआत करेंगे टॉप कॉल्स की। सचिन जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपका टॉप कॉल क्या होगा इस वक्त का? गुड मॉर्निंग श्रेया, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। सिंजीन को हमने पिछले हफ्ते में कवर किया था। 640 के आसपास बेस बिल्ड हो रहा था। 656 का हमने इनिशियल एक टारगेट डिनोट किया था, बट मुझे लग रहा है जिस तरीके से ये रिवर्सल शेप अप हुआ है, एक अच्छे रैली के लिए वेल पोजिशनड है। तो यहाँ पर अभी भी मोमेंटम चेस किया जा सकता है सिंजीन के फ्यूचर्स में। डिक्लाइंस अगर मिलते हैं तो 648 तक आप खरीदारी कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपको 642 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा अराउंड 662 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 670 का। खरीदारी करने की सलाह होगी सिंजीन के फ्यूचर्स में। सिंजीन के फ्यूचर्स में खरीदारी की सलाह हो गई। ये ट्रेड होगी सचिन जी की तरफ से। सचिन जी, हिंजिंक ने शानदार रिटर्न्स दिए हैं और इन लेवल्स पर भी खरीदारी की राय आ रही है। 561 के लेवल पर आप बता पाए कि अगर इसको चेज करना सही होगा कि नहीं? श्रेया, डेफिनेटली जो स्ट्रक्चर है वो काफी इंटरेस्टिंग है, काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट अगर हम थोड़ा सा लंबा चार्ट यहाँ पर देखें तो एक प्राइस एक्शन जैसे अनफोल्ड हुई है, काफी कॉन्फिडेंट ब्रेकआउट हुआ है ट्रायंगुलर फॉर्मेशन से। एंड प्लस एक अच्छा समय इसने अपने 200 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सपोर्ट के आसपास बिताया था, जिसके वजह से मुझे लग रहा है एक काफी कॉन्फिडेंट बेस अभी अराउंड 480 के आसपास स्टैब्लिश हो चुका है। सो जब तक ये पर्टिकुलर लेवल वैलिड है, आई थिंक तब तक मुझे लग रहा है जो ट्रेंड स्ट्रक्चर है ऑन द बुलिश साइड वो कंटिन्यूड ही रहेगी। टेक्निकली मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे तो 640 तक की विजिबिलिटी जरूर नजर आती है, बट हो सकता है कि अगले कुछ महीनों में ये स्टॉक 800 लेवल को भी पार कर देगा। तो यहाँ पर डेफिनेटली अगर डिक्लाइंस मिलते हैं तो खरीदारी करने के ही आपको मौके ढूंढने हैं। स्टॉप लॉस ओवरऑल मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 505 के आसपास लगाना चाहिए ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस। एंड डिक्लाइंस अप टू 530 540 एक आइडियल जोन होगा जहां पर और भी पोजीशंस ऑन द लॉन्ग साइड बिल्ड किए जा सकते हैं। ओके, चलिए अब सचिन जी आपकी ट्रेड कैश में। अनुज जी, यहाँ पर सेंचुरी प्लाईवुड को हमने बार बार चैनल पे कवर किया है। 780 के आसपास से लेके 855 के टारगेट्स यहाँ पर अचीव हुए हैं, बट अभी भी मुझे लग रहा है जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर इवॉल्व हुआ है, कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट वीकली चार्ट्स पे एग्जिबिट हुआ है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है थोड़ा सा मोमेंटम और एम्पलीफाई होगा। सो 888 के टारगेट के लिए यहाँ पर अभी भी फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी। ऑन अ डिक्लाइन अप टू 834 यहाँ पर एक्यूमुलेट किया जा सकता है काउंटर को। स्टॉप लॉस आपको 822 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, सेंचुरी प्राइस 850 पे आपकी बाय कॉल। सचिन जी आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरू जी, यहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट में मुझे लग रहा है अच्छी फॉलो थ्रू एक्शन है। एक वी पैटर्न रिकवरी हुई है पिछले 2 दिनों में, एंड अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को मुझे लग रहा है ब्रेक करने का यहाँ पर प्रयास हो सकता है। तो पहला टारगेट ऑन द हायर साइड हो सकता है लगभग अराउंड 11,930 का। सेकंड टारगेट होगा 12,100 का। खरीदारी करने की सलाह होगी अल्ट्राटेक के फ्यूचर्स में। एंड स्टॉप लॉस आपको यहाँ से 11,740 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है। ओके, अल्ट्राटेक सीमेंट फ्यूचर्स में खरीदारी की राय सचिन जी की तरफ से कॉल हो गई है। सचिन जी बताइए आपका धमाकेदार ऑप्शन। श्रेया, यहाँ पर डेटा वाइज मुझे लग रहा है ब्रिटानिया में एक अच्छा कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। प्राइस एक्शन काफी कॉन्फिडेंट रही है इनफैक्ट इस कंसोलिडेशन में, एंड अपने 50 20 एंड 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर जोन पे ये वेल पोजीशनड है। आरएसआई ने ऑलरेडी एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है 50 लेवल्स के ऊपर, तो मुझे लग रहा है जल्दी इस पर्टिकुलर स्टॉक में मोमेंटम नजर आ सकता है। इसे एक ट्रिगर की जरूरत है। मुझे लग रहा है 59 60 अगर निकल जाता है तो आई थिंक एक अच्छी रैली बन सकती है 6100 6150 तक की। तो इसी लिहाज से मुझे लग रहा है ब्रिटानिया का 5900 का कॉल ऑप्शन आपको कंसिडर करना चाहिए। 108 के आसपास फिलहाल ये ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको 83 पे लगाना है। पहला टारगेट होगा अराउंड 144 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 186 का। खरीदारी करनी है ब्रिटानिया के 5900 के कॉल ऑप्शन में। ओके, 5900 की कॉल ब्रिटानिया की आपको बाय करनी है और लगभग 108-80 पे ट्रेड करती हुई। और एक बार आप लेकर आइए HPCL और BPCL, खासतौर से HPCL। आई थिंक ये मार्केट ने एक व्यू लिया अब यहाँ पर। आज सुबह हम डिस्कस कर रहे थे कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं यहाँ पर शायद फ्राइडे को एक नई रैली की शुरुआत हुई है क्रूड के नीचे आने के बाद। सचिन जी, OMCs में कोई प्रेफर्ड पिक होगी क्या? HP, BP, IOC तीनों डे हाई पर हैं इस समय।
अनुज, आई थिंक तीनों में शानदार मोमेंटम है, बट डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को एचपीसीएल में पोजीशन लेने की सलाह दी है। ओवरऑल मोमेंटम के लिहाज से एक इमीडिएट हर्डल है अराउंड 471 का, अगर ये पार हो जाता है तो 500 तक की एक अच्छी रैली बन सकती है। बट ट्रेडिंग के व्यू से मुझे लग रहा है स्टॉप लॉस आप थोड़ा सा कंजर्वेटिव लगाए, लगभग अराउंड 462 का एक इंपॉर्टेंट बेस क्लस्टर है। वो अगर ब्रीच हो जाता है तो मोमेंटम थोड़ा सा डिफ्यूज हो सकता है, तो स्टॉप लॉसेस वहीं पे प्लेस करें। एंड ड्यूरिंग द डे एक चाल बन सकती है 472 से लेके 476 के टारगेट्स के लिए। चलिए एक काम करते हैं, इस शो को यहीं समेटेंगे। राजेश जी और मानस जी हमारे साथ अगले शो में कंटिन्यू करने वाले हैं। सनी जी, गाबा सर, चंदन जी, आशीष जी, सचिन जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। श्रेया, आप भी एक ब्रेक लीजिए। वीरो और मैं लौट रहे हैं 10 के दमदार ट्रेड्स में।